सब्सक्राइब कीजिए टेकीजी चैनल को, बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपने अपने घरों में सीलिंग फैन, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, एसी इस तरह के काफ़ी इक्विपमेंट्स देखे होंगे। और जो भाई हमारे जॉब करते हैं उन्होंने अपने प्लांट्स में जनरेटर, कंप्रेसर, चिलर इस तरह के काफ़ी इक्विपमेंट्स देखे होंगे। सो दोस्तों, इन सभी इक्विपमेंट्स को बेस्ट कंडीशन में रखने के लिए, बिना किसी ब्रेकडाउन के और इनकी लाइफ को और इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए और इनसे हमें जो आउटपुट में प्रोडक्ट मिलता है उसकी क्वालिटी को बेस्ट रखने के लिए हम इन सभी इक्विपमेंट्स पर मेंटेनेंस एक्टिविटी को अप्लाई करते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मेंटेनेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेंटेनेंस क्या है, ये कैसे वर्क करता है और इसके क्या हिस्ट्री क्या है, इसके एक्टिविटीज़ क्या हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार है, आप देख रहे हैं टेकीजी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, हम जब भी कोई मशीन परचेज़ करते हैं तो उसके साथ हमें मैनुअल मिलता है। ज़्यादातर हम उस मैनुअल को नहीं पढ़ते हैं, जबकि हमें उस मैनुअल को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर उस मैनुअल में मेंशन करता है कि इस मशीन को हमें कैसे उपयोग में लाना है और इस पर हमें कैसे प्रिवेंटिव और रूटीन मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ अप्लाई करनी है और इस पर किस टाइप का मेंटेनेंस मेथड हमें अप्लाई करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उस मैनुअल में गिवन होती हैं। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में कि मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस हमारे इक्विपमेंट्स को मेंटेन रखता है, मीन्स हमारे इक्विपमेंट्स का रखरखाव करता है। ये इक्विपमेंट्स को बेस्ट वर्किंग कंडीशन में रखता है और जिससे इसकी लाइफ और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये हमारा मेंटेनेंस होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ के बारे में। मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि हमारे फंक्शनल चेक्स, मशीन में फंक्शनल चेक्स करना और दूसरा इसको मशीन की सर्विस करना प्रॉपर टाइम टू टाइम। मशीन को यदि कोई पार्ट्स उसका ख़राब हो गया तो उसे रिपेयर करना, यदि वो रिपेयरेबल पार्ट्स नहीं है, यदि वो डैमेज हो गया तो उसे रिप्लेस करना। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ हैं। अब हम मेंटेनेंस के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले मेंटेनेंस को एक बैकग्राउंड एक्टिविटी के रूप में देखा जाता था। इसे माइनर इंपॉर्टेंस दी जाती थी और मेंटेनेंस का स्कोप जो था वो बहुत ही लिमिटेड था। टेक्नीशियन केवल सिर्फ ऑयलिंग और ग्रीसिंग का ही काम करते थे। उस समय हमारी मशीनें भी काफ़ी स्लो और लाउड थी, जिसका इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल सिस्टम भी बहुत ही बेसिक सा था। प्रोडक्शन डिमांड उस समय ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से डाउन टाइम भी कोई ज़्यादा बड़ा क्रिटिकल इशू नहीं था। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 से थोड़ा सा पहले लोगों ने मेंटेनेंस पर विचार किया। उस समय लोगों ने सोचा यदि मशीन में कोई प्रॉब्लम या फॉल्ट आता है तो उसे हम खुद से ही रिजॉल्व करेंगे। तो उस समय लोगों ने मेंटेनेंस की शुरुआत की। लोगों ने उस समय मेंटेनेंस की शुरुआत तो कर दी, लेकिन उनको उतना आइडिया नहीं था मेंटेनेंस के बारे में। वो मेंटेनेंस तभी करते थे मशीन पे जब हमारी मशीन का ब्रेकडाउन हो जाता था। वर्ल्ड वार 2 के बाद से लोगों के अंदर थोड़ा सा उत्साह दिखा और वो मेंटेनेंस के बारे में और भी अधिक सीखते रहे धीरे धीरे समय के अनुसार। तो उन्होंने सबसे पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को लाए। वो पहले से ही मशीन को चेक कर लेते थे कि उसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग प्रॉपर है। उसके बाद में वो एक अपना शेड्यूल्ड वे में प्लान बना के उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहते थे और उन्होंने देखा कि धीरे धीरे उनके जो सडन ब्रेकडाउन थे वो कम हो रहे हैं और उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। तो उससे उन्हें इम्प्रूवमेंट दिखा, तो उन्होंने प्रोडक्शन की शुरुआत हमारी धीरे धीरे ऐसे हुई। उसके बाद में आज के समय में आप देख रहे हो जितना भी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सिर्फ मेंटेनेंस की वजह से है। जितने भी इन इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट दिखाई दे रही है आपको, सिर्फ ये मेंटेनेंस की वजह से है। मेंटेनेंस का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। अब हम मेंटेनेंस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ मेंटेनेंस हम अपने ब्रेकडाउन और फेलियर्स को प्रिवेंट करते हैं। इससे हमारे प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो बढ़ती है और हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होता है। इससे हमारे इक्विपमेंट्स की लाइफ भी बढ़ती है, मैन पावर और मशीन दोनों को सेफ्टी प्रोवाइड होती है। इससे हमारी एनर्जी कंजप्शन भी कम होती है और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होती है और इसकी हेल्प से हमारा डाउन टाइम कम होता है और हम अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ मेंटेनेंस पर्सन को हम इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करना और दूसरा हमें हमारी जो नई और पुरानी टीम है इन दोनों को अच्छे इफ़िशेंटली वे में यूज़ करना और हमारी जो मेंटेनेंस मेथड हमने डेवलप कर रखे हैं उनको मेंटेनेंस मेथड को डेवलप करना और उन एक्टिविटीज़ को सिंपल बनाना। ये सब हमारे चैलेंजेस ऑफ मेंटेनेंस हैं। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस इम्पोर्टेंस क्या क्या इम्पोर्टेंस है। मेंटेनेंस की हेल्प से जो हमारे एग्जैक्ट लाइफ और रिलायबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट की एग्जैक्ट लाइफ और रिलायबिलिटी हमें पता चलती है और इससे हमें
ये पता चलता है कि हमें किस टाइप का मेंटेनेंस मेथड अप्लाई करना है इक्विपमेंट पर, और दूसरा हमें इससे हमारे स्पेयर पार्ट्स स्टॉक पर कंट्रोल भी मिलता है कि हमें स्टॉक पार्ट्स हमारी कम है या ज़्यादा है, किसके रिक्वायरमेंट कितनी है, उस पर हम अच्छे से उसको मैनेज कर पाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी और शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए ऐसी टेक वीडियोज़ लाता रहूँगा। सो दोस्तों गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।